वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम रमज़ान के आखिरी अशरे से गुज़र रहे हैं। इस आखिरी अशरे में एक रात ऐसी होती है जो इंतहाई अज़मतों की हामिल होती है। सवाल पैदा होता है कि शब क़द्र इतनी अज़मत की हामिल क्यों कर है? इस ताल्लुक़ से सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी रात में कुरान मुक़द्दस को नाज़िल फ़रमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, यानी इस किताब मुक़द्दस को हमने क़द्र वाली रात में उतारा है। इसके ताल्लुक़ से उलमा किराम के 3 अक़वाल हैं। पहला कौल यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी रात में कुरान मुक़द्दस को लौह महफूज़ से बैतुल इज़्ज़ा जो आसमान दुनिया पर है के अंदर उतारा। दूसरा कौल यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज़ इसी रात में हुआ है। यही कुरान करीम के इस रात में नुज़ूल का मतलब है। तीसरा कौल यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलम को इसी रात में हुक्म दिया कि वो कुरान मजीद को लिखे। तो गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस को इस रात में नाजिल फरमाया है। इस वजह से इस रात को ये अज़मत, ये बुलंद मकाम हासिल है। दूसरा कौल यह है कि अगर कोई शख्स इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करता है तो उसकी ये इबादत 1000 रातों की इबादत से बेहतर है। और हमें मालूम है, जब हम कैलकुलेट करते हैं, हिसाब लगाते हैं, तो ये 1000 रातें 84 साल 4 महीने पर मुहीत होती हैं। तो गोया कि अगर कोई शख्स शब क़द्र में जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करता है, तिलावत करता है, ज़िक्र अज़कार करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने गिरियावज़ारी करता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, तो उसकी ये इबादत 1000 रातों की इबादत से बेहतर और बरतर है। इसी बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। इसी तरह से ये रात मोमिनों के लिए सरापा सलामती और अमन शांति वाली रात होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। इस रात को चौथी खूबी यह हासिल है कि ये रात नहायत बाबरकत होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह दुखान में इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रात को बाबरकत करार दिया है। पांचवी खुसूसियत यह है कि इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने सबसे बरगुज़ीदा फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और दूसरे फरिश्तों को दुनिया में भेजते हैं। वो लोग जमीन पर तशरीफ लाते हैं। इसी बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की इस आयत में बयान फरमाया है कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। तो और इसी तरह से मुस्तद त्यालसी की रवायत में है कि इस रात में फरिश्ते दुनिया में इस कसरत से तशरीफ लाते हैं कि दुनिया या जमीन तंग पड़ जाती है। और उस कसरत को बयान करने के लिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि अक्सर मिन अददिल हुसा, कंकरियों से ज्यादा फरिश्ते इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं। आप तसव्वुर करें कि फरिश्तों की तादाद कितनी है। और इस रात की अजमत क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने सबसे बरगुज़ीदा फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दूसरे फरिश्ते को इस रात में दुनिया के अंदर भेजता है। इसी तरह से इस रात की छठी खूबी यह है कि इस रात में सूरज के साथ शैतान नहीं निकलता। यानी जब ये रात होती है और उसके बाद वाला जो दिन होता है और सूरज निकलता है, तो सूरज के साथ शैतान नहीं निकलता। हम सब जानते हैं कि सूरज शैतान के 2 सिंहों के दरमियान निकलता है।
لیکن شب قدر کی رات، قدر والی رات میں ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے، لا یحل للشیطان ان یخرج معها یومئذ، شیطان اس دن سورج کے ساتھ نہیں نکلتا ہے۔ اس رات کی 7ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس رات قیام اللیل کرنے سے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اگر کوئی شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے شب قدر کا قیام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے سابقہ سبھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے اس رات کی 8ویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں آئندہ سال وقوع پذیر تمام حوادث اور واقعات کو قلم بند فرماتا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، جتنے بھی محتم شان معاملے ہیں اور جتنے بھی واقعات اور حادثات جو وقوع پذیر ہونے والے ہوتے ہیں، اس رات میں ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ وہ خصائص اور فضائل ہیں جن کی بنیاد پر قدر والی رات کو قدر والی رات کہا جاتا ہے اور جو شب قدر کو حاصل ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے تعلق سے یہ اپنی امت کو یہ حکم دیا ہے کہ اس کو تلاش کیا جائے اور رمضان کے آخری عشرے میں کی طاق راتوں میں اس کو ڈھونڈا جائے، زیادہ سے زیادہ جتنے بھی طاق راتیں ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، تاکہ اگر ہمیں یہ رات نصیب ہو جائے تو پھر ہماری قسمت کا کیا کہنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بارے اللہ تو ہمیں یہ رات نصیب فرما اور ہمیں توفیق ارزانی فرما کہ ہم اس رات میں جاگ کر اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ رب العزت کے حضور روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں۔ اللہ رب العزت تو ہمیں اس کی توفیق ارزانی فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد